आप लोग कहते हैं कि मैं सुनते सुनते थक गया हूँ, अब आप बोलना बंद कर दीजिए। दोस्तों मैं बताऊं आपको। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो अभी जो हायर पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर जो सिचुएशन है, ये हर एक पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि आंदोलन की गई, जिस तरह से लड़ाई यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा उतना कुछ देखने को नहीं मिला है। तो इसी के ऊपर हमारे श्री फूलचंद जी ने कुछ बात यहाँ पे शेयर की है कि आगे जाके क्या होने वाला है, ये सिचुएशन, ये जो आंदोलन शुरू हुई है, ये कहाँ तक पहुँचेगी आगे जाके, यहीं पे कुछ बात शेयर की है। तो आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप सबको समझ आए कि इन फ्यूचर ये क्या होने वाला है सिचुएशन। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो टुगेदर। दोस्तों नमस्कार, मैं फूलचंद यादव। जैसे कि हमेशा आप आए दिन देखते रहते हैं, EPS 95 पर एक सरल विवेचना के साथ उपस्थित होता हूँ। दोस्तों आज बताऊं, आप हंसना मत। हमने EPS पेंशनरों को देखा कि आज का जो दौर है, जो हाल है, जिस हालात में पहुंचे हुए हैं, कोई गाय चरा रहा है, कोई बकरी चरा रहा है, कोई चौराहे पर चाय की दुकान खोल लिया है, कोई जो है पकौड़ी की दुकान खोल लिया है, कहीं न कहीं कुछ वो कर रहे हैं। ये समय की विडंबना कहा जाए या पेंशनर की व्यवस्था कही जाए या मजबूरी कही जाए, जो भी हो, आज एक मैं आपसे निवेदन करूंगा। आप लोग कहते हैं कि मैं सुनते सुनते थक गया हूं, अब आप बोलना बंद कर दीजिए। दोस्तों मैं बताऊं आपको, अगर बड़े बूढ़ों के साथ उनकी लड़ाई में साथ खड़ा होना अन्याय है, तो ये अन्याय मैं दावे के साथ हर रोज करता रहूंगा, क्योंकि मैं उस संस्कार से आता हूं, उस धरती से आता हूं जहां पर श्रवण पैदा हुए हैं, अयोध्या का ही रहने वाला हूं, जहां पर राम पैदा हुए हैं, ठीक है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए हैं। हमारे संस्कार में है, हमारे जो है मानस पटल में है और हमारे मन मस्तिष्क में है कि बड़े बूढ़ों के साथ खड़ा होना, उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करना, ये कोई गुनाह की बात नहीं होती है। ये आदर्श काम है। आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी को भी मैं सचेत करूंगा कि बूढ़ों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहें, सहिष्णुता, सहनशीलता का भाव रखें। अगर आज हमारे समाज के बड़े बूढ़े वर्ग के लोग उपेक्षित हो जाएंगे, ना उनका प्राण बचेगा, ना उनकी प्रतिष्ठा बचेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अशोक राउत जी, हमारे कमांडर साहब, कहते हैं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, ये सरकार कब हमारे प्राण की रक्षा करेगी, कब हमारे प्रतिष्ठा की बात करेगी। बात जो है सार्वभौमिक है, यथास्थित सत्य कह रहा हूं, जो कहने की बात है। अगर किसी लड़ाई को लड़ते लड़ते इतना लंबित कर दिया जाए, धीरे धीरे समय जो है 10 साल का बीत जाए, तो आप क्या कहेंगे? यह तो हमारी लड़ाई में गतिशीलता जो है कमजोर रही, या हमारी जो है प्रयास जो है कम रहे, या सरकार के रवैया हमारे प्रति अच्छा नहीं रहा, उनका आशा और आश्वासन जो है हमारे प्रति उनका अच्छा नहीं रहा, जिसे कहा जाता है विश्वास में धोखा। सरकार ने विश्वास में हम बने रहे, उनके पचिन्हों चलते रहे, अनुकरण करते रहे, हर रोज जो है सुनते रहे, तमाम सारी योजनाएं विकास की जो है, विकास पे विकास की परियोजनाएं शिलान्यास होता रहा, लेकिन एक भी शब्द हमारे आदरणीय चचा के मुंह से नहीं निकला कि EPS पेंशनरों को भी हमने कुछ वादा किया है, हमने भी जो है सहानुभूति उनके प्रति दिखाई है, हमें भी आने वाले चुनाव में जो है जरूरत पड़ेगी। जैसे 13 तारीख के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, तो हो सकता है कि उनके दिमाग में आए कि हमसे भूल हो गई। इसलिए हमारी ये वीडियो जो है PMO ऑफिस में भी देखी जाती है, तो लोग देख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएं कि यह काम अभी बाकी है। EPS 95 के जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग है, जिसमें 7,500 रुपए प्लस मेडिकल की सुविधा, पत्नी का इलाज, कोई बड़ी बात तो है नहीं। जिन्होंने इस देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपना जो है अमूल्य समय लगाया, श्रम का दान दिया, तब जाकर देश हमारा विभूषित हुआ, देश हमारा आगे बढ़ा है, देश हमारा आगे बढ़ा है, तब जाकर के हम जाकर के कुछ दुनिया में सिर ऊंचा करके रह पाए हैं। आप कहते हैं अगर पौरुष महत्ति शाम के अधीन हो जाए, तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुम्बन की भाषा अगर हम ही करते रहे, तो आग की भाषा बोलेगा कौन? आग की भाषा बोलता हूं, तत् के साथ बोलता हूं, सत्य के साथ बोलता हूं। अगर ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूं। दोस्तों मैं उनका बड़ा आभार प्रकट करता हूं जो रोज कमेंट में लिखते हैं कि फूलचंद जी धन्यवाद, फूलचंद जी मैं आपका आभारी हूं, फूलचंद जी मैं आपको सुनता हूं। तो मैं उनको जो है करबद्ध प्रार्थना करते हुए नमन करता हूं कि आपके साथ हम हैं, तो आप हमारे साथ हैं। यह लड़ाई आगे भी चलती रहेगी, चाहे आने वाले समय में सरकार कोई भी हो। हमारी लड़ाई सरकार से, सरकार कोई भी हो, जैसे कि हमारे आदरणीय अशोक राउत जी, वीरेंद्र जी और भटनागर जी, ये सब विभूतियां जो है
क्या काम की पक्ष वालों से भी मिले हैं, विपक्ष वालों से मिले हैं। आशा आश्वासन के जो है जख्म भले मिले हैं, लेकिन एक बार थोड़ी देर के लिए तसल्ली तो मिल जाती है कि उन्होंने कहा है काम हो जाएगी, तो हम अंदर से कितना खुश होते हैं। उस तरह से खुश होते हैं ना जैसे हम मुसीबत के दौर से गुजर रहे हो और हमारा दोस्त कहे यार घबरा मत, तेरी जो मुसीबत है कल टल जाएगी, तुझे जो पैसे की जरूरत है हम दे देंगे, देना। लेकिन थोड़ी देर के लिए तो उम्मीदें जग जाती है ना। यही हमारे बुजुर्गों के साथ हुआ, आशा भी मिला, आश्वासन भी मिला और विश्वास में धोखा भी मिला। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि विश्वास का ये धोखा है। दुनिया में 4 चीजें ऐसे होती है जिसे न तोड़ा जाए। आप भी गौर करें वो क्या चीजें मैं बताने चल रहा हूं। दुनिया में 4 चीजें ऐसी होती है जिसे कभी कोई किसी का न तोड़े। वो 4 चीजें होती है विश्वास, वादा, संबंध और दिल। सही सुना आपने, विश्वास, वादा, संबंध और दिल। ये विश्वास, वादा, संबंध, ये दिल कोई किसी का न तोड़े। अगर तोड़ता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है और आवाज नहीं आती। मित्रों मैं आपको बताऊं कि आज की भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां जितनी भी हैं, जिन दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर उनकी आख्या लेकर के हम चले तो स्वयं विचलित हो जाते हैं कि हम कहां थे और कहां से कहां आ गए। अब विवेचना करने की बात यह है कि अगर ऐसे समय बीतता गया, जो हमारे ईपीएस पेंशनर जो है, कभी जो है ईपीएफओ कार्यालय में, कभी वित्त मंत्रालय में, कभी जो है लाल किला पर, कभी रामलीला मैदान पे, कभी जंतर मंतर पर, कभी इंडिया गेट पे, कभी प्रगति मैदान में, कभी बुल्डाना में, इस तरह से तमाम तरह के धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, तब जाकर के 10 साल बीते। अब इसमें कितने लोग जो है स्वर्गीय हो गए इस पेंशन की चाहत में। कितने हाई ब्लड प्रेशर हुआ, कितने को शुगर हुआ, कितने को डायबिटीज हुआ, कितने को वाइट पेन हुआ, कितने संक्रमण के शिकार हो गए, जिसकी वजह से और उनके सपने पूरे नहीं। हर बुजुर्ग की एक तमन्ना होती, बुजुर्ग क्या, एक दिन आप भी बुजुर्ग होंगे जो हमें सुन रहे हैं। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसके जीवन की आवश्यकताएं बढ़ जाती है। उसको ज्यादा मान सम्मान भी चाहिए, ज्यादा आराम की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पैसे की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए एक समाज का एक दायरा विस्तृत हो जाता है जिसमें नाती पोते बच्चे परिवार होते हैं। जैसे दोस्तों मैंने शुरू में कहा कि काफी ईपीएस पेंशन वालों को हमने देखा को वैकल्पिक जो है आय के तलाश में, कोई चाय का खोखा लगा लिया है, कोई चाय बेच रहा है, कोई मुर्गी पालन, बकरी पालन, छोटे छोटे जो है ना इस उम्र में उद्योग कर रहे हैं। बात तो स्वाभिमान की आती है कि अगर आपने अपना अमूल्य समय दे करके, श्रमदान दे करके देश के विकास के लिए किया, सरकार का वादा था और आपने कंट्रीब्यूट किया है, 12% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक एक पेंशनर के लाखों लाखों रुपए जमा है। आखिर ये पैसे सरकार के गए कहाँ? ये पैसे तो आपको एक मुफ्त मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलता है। एक दौर हुआ भी होता था कि जब आपकी तनख्वाह 20,000 होती थी, रिटायर होते थे आप, तो आपको 10,000 पेंशन मिलती। कदाचित अगर कोई असामयिक घटना हो जाती थी तो उस घटना में जो है आश्रित जैसे पत्नी है तो उसको जो है आधी पेंशन मिलना शुरू हो जाता था। वो जीवन बड़ा सुखमय होता था। अब हम बड़ी उम्मीद करते थे कि 29 तारीख का कुछ अपडेट आ जाएगा, 3 तारीख तक कुछ अपडेट आ जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं बताऊं कुछ भी नहीं। मीटिंग में वही हुआ जो हमने आपसे शुरू में एक दिन कहा था, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, रात भर अंडे पकाए कच्चे रह गए, 9 दिन चले 2.5 कोस वाली बात हो गई। ये सब बातें सुनते हैं दोस्त, आप लोग कमेंट करते हैं। इतना तो कम से कम है, आपने मुझे अपराधी माना कि हम गलत बोल रहे हैं, गलत सही कर रहे हैं, आपके साथ के लिए लड़ रहे हैं, निष्पक्ष लड़ रहे हैं, निःशुल्क लड़ रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई जो है हमारा आर्थिक लाभ नहीं होता, बल्कि एक रिस्क होता है। हम तो आपकी बात को पहुंचाने के लिए, चाहे वो पीएमओ कार्यालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, क्या ईपीएफओ कार्यालय हो, श्रम कार्यालय हो ना, तो जितने कार्यालय में भारत के कोने कोने में सबसे ज्यादा आपकी बारे में चर्चा होती है, आपकी वीडियो देखी जाती है। अगर आप ना विश्वास करते हैं, या आप नहीं विश्वास करते हैं, आप कंपेयर करके अदर वीडियो को देख लीजिए। आज आप जो ए वॉइस फॉर यू पे आप देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा लड़ाई में अजय एडवोकेट का सहयोग माना जाए, जो इस संस्थान के मालिक हैं। इन्होंने काफी समय निकाल करके अच्छे अच्छे वक्ताओं से, और उसके बाद सामाजिक विश्लेषण जो करते हैं, जो राजनीतिक जानकारी रखते हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि हमें कोई अपडेट मिले। हम जो मेरे पास होता है वो हम बताते हैं, बाकी जो है और लोगों से करते हैं। आज की बात आप सोचिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री केवल कह देने से है कि ये मोदी जी की गारंटी है, कल से ईपीएस पेंशनरों की पेंशन मान ली जाएगी। शायद आप भी इसी बात को कहते होंगे कि आदरणीय
मोदी जी की गारंटी है, गारंटी देने में उनको देर क्यों हो रही? क्या उनके सम्मान के योग्य ये बुजुर्ग नहीं है? क्या उनके विकास और समृद्धि में बुजुर्गों का योगदान नहीं है? अब इस पर हम चाहें कि मोदी जी जो है गारंटी दें, और इस गारंटी की आशा और विश्वास आप भी उम्मीद लगाए हैं कि इस 10 दिन के अंदर जो है आपको कुछ गारंटी मिल जाएगी।